बच्चों, इस चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परम संख्या के बारे में अगला 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपरम संख्या किसे कहते हैं। तो अपरम संख्या किसे कहते हैं, ये आपका 5 नंबर का है अपरम संख्या। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी नंबर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में जा रहा था, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में जा रहा था, पूर्णांक संख्या परम संख्या में जा रहा था। मतलब एक एक करके 100 नंबर बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि अपरमेय संख्या एक ऐसा नंबर है जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और परमेय संख्या से ताल्लुक नहीं रखता है। यहाँ पर एक नया नंबर हम लोग आपको सीखेंगे। ये नया नंबर कुछ अलग दुनिया से आ गया है, मतलब ये एक अलग प्रकार का नंबर है। ये मतलब हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे नंबर हम लोग पढ़ रहे थे वैसे वैसे नंबर बढ़ रहा था। अब एक एक करके नंबर सब में जा रहा था। यहाँ पर अपरमेय संख्या एक नए प्रकार का नंबर है। इसमें ना प्राकृतिक आएगा, ना पूर्ण आएगा, ना पूर्णांक आएगा और ना परमेय संख्या आएगा। ये एक नया नंबर है और एक नए प्रजाति का नंबर है ये। तो इसका परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्ण संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर देखें तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए और जहाँ p और q बराबर होगा पूर्णांक संख्या और q नॉट इक्वल टू 0। इसको याद रखना है कि इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, उसको कहना है, माने p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, उसी को कहेंगे अपरमेय संख्या कहते हैं। इस परिभाषा से हमको अपरमेय संख्या का सिर्फ परिभाषा ही लिखने आएगा, ना कि हमको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग को सीखना है कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता है, मैंने जिसका स्क्वायर रूट, मैंने वैसा संख्या जो स्क्वायर रूट नहीं हो, मतलब वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं हो, इसको हम लोग रूट में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में √2, √3, √5। याद रखिएगा कि √4 जो है इसका वैल्यू 2 होता है। ये एक परमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो ये नहीं लेना हम लोग को, ऐसा इसको रूट पढ़ा जाता है और इसको रूट बोलते हैं और रूट के अंदर हम लोग को वैसा नंबर रखना है जिसका वर्गमूल नहीं होता हो। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √8 भी हो सकता है, √10। ये सब नंबर क्या है, अपरमेय संख्या हो गया। इसके अलावा जो पाई है वो भी एक अपरमेय संख्या ही है, क्योंकि पाई जो होते हैं उसका जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है
3.141592 डॉट इसका इन्फिनाइट तक होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो 22/7 होता है ये एक परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या। और पाई का, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का जो नंबर होता है 3.141592 इस तरह करते करते इन्फिनिट तक जाते हैं, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 7 ये परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग ये भी देखना है कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ, तो ये अपरिमेय हो गया, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई भी संख्या प्लस में हो, माइनस में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, डिवाइड में हो, वो सब नंबर एक साथ कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर 3 एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, तो इसके साथ टू ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर √3/7 अगर लिखते हैं ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद √5/3 लिखते हैं अपरिमेय संख्या होगा। 2√2/7 लिखते हैं अपरिमेय संख्या होगा। 3 + 5√2 लिखते हैं अपरिमेय संख्या होगा। 9√2 लिखते हैं अपरिमेय संख्या है ये। मैंने किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी नंबर, चाहे वो डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, वो सब नंबर क्या आ जाता है? अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। उसके बाद अगर डेसिमल के बाद अगर पॉइंट करके जा रहा है नंबर, तो उस स्थिति में नंबर लास्ट में सेम नहीं आना चाहिए, सेम नंबर नहीं आना चाहिए, तभी हम कहेंगे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि अगर सेम नंबर आ गया तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 6.31001001000100001 ये भी एक अपरिमेय संख्या क्योंकि सब में 0 बढ़ रहा है। तो ये सब हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर देखना है कि अपरिमेय संख्या को हम लोग परिभाषा कैसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है और q ≠ 0 है। उसके साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना है कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसे भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमेशा अपरिमेय संख्या को रूट के अंदर लिखा जाता है। उसके साथ साथ हम लोग को ये भी याद रखना है किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई संख्या अगर मल्टीपल में हो, डिवाइड में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, वे सारे नंबर को हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम लोग p के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? p। तो यहाँ पर हम इसको p लिख देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में हो जाएगा p। p के द्वारा इसको क्या करेंगे? सूचित करेंगे। उसके बाद और याद रखना कि यहाँ पर पाइथागोरस ने ही बताया था कि जो √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अच्छा से याद रखिएगा। पाइथागोरस ने क्या बताया था? √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद ईसा पूर्व 425 के आसपास थियोडोरस ने √3, √5, √7, √8, √9, √10, √11 और √12, उसके अलावा √13, इस सबको बताया कि ये सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 1700 ईस्वी के अंत में
लैम्बर्ट और 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट तथा लेजेंड्रे ने बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। इतना में ही हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। बाकी हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या पढ़ना है, जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।